नमस्ते नमस्कार। आज आप लोग के सामने फिर से प्रश्न और आज आप लोग के सामने फिर से एक मैथ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँ। आज हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन है। और ये ऐसा क्वेश्चन हम लोग का हर एक कंपटीशन में देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे अन्य कोई भी अन्य एग्जाम हो कंपटीशन वाला, हर एक में देखने को मिलता है। क्वेश्चन हम लोग क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, उसका बीच का अंतर, ठीक है, उसका डिफरेंस दिया है 310 रुपए के बराबर हो, तो राशि पूछ रहा है, राशि मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब हम लोग का अमाउंट क्या है, ठीक है। मतलब 10 से प्रतिशत यहाँ पर उसका रेट दिया है, 3 वर्ष के लिए टाइम है और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 310 है, तो उसका राशि क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं, मतलब यहाँ पर 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष वाला क्या होता है, इसमें फार्मूला होता है, 2 वर्ष के लिए भी होता है और 3 वर्ष के लिए भी फार्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में तो 3 वर्ष के लिए दिया है, 2 वर्ष के लिए तो बहुत आसान फार्मूला, 3 वर्ष के लिए हम लोग फार्मूला उठाएंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का बीच का अंतर। देखिए क्या होता है फार्मूला, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस लिख लेते हैं। और डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है, डिफरेंस लिख लेते हैं बराबर, मतलब डिफरेंस का मतलब हुआ कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ना, वो हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब हुआ मूलधन, ठीक है, मतलब राशि। और उसके क्या होता है कि आर बट्टा में 100 इसका स्क्वायर, ठीक है, और क्या होता है इंटू 300 और प्लस में आर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 100। ये हम लोग का फॉर्मूला याद रखिएगा। ये 3 साल के लिए होता है, कितने साल के लिए होता है, 3 ईयर्स, कितना 3 ईयर्स, मतलब ये 3 साल के लिए फॉर्मूला हम लोग का होता है, ठीक है। 2 साल के लिए अलग फॉर्मूला होता है। डिफरेंस मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 310, यहाँ पर हम लोग 310 लिख लेते हैं, ठीक है। पी का मतलब हमको पी का मान मतलब राशि निकालना है, ठीक है। आर का मान कितना है 10 और 10 बट्टा में 100, देखिए ना आर रेट रेट मतलब 10% दिया है यहाँ पर स्क्वायर, फिर यहाँ 300 आप प्लस में रेट, रेट मतलब दर, दर का मान 10 बट्टा में क्या कर लेंगे 100, ठीक है। आप क्या करते हैं 310 बराबर पी, आप 10 का स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर ले 10 का स्क्वायर 100 और 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस पर 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 300 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 310 अब बट्टा में कितना आ जाएगा 100। आप केवल काटना है, जब बराबर के निशान तो क्या होता है कि सामने सामने करता है, 310 से 310 कट गया, 100 से यहाँ ऊपर नीचे कट जाएगा, यहाँ पी बच गया, पी गुणा का गुणा करेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। इसका मतलब इसका मूलधन कितना होगा, राशि कितना होगा 10,000 रुपया, कितना होगा 10,000, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का 3 साल का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका कितना हो जाएगा रे, मतलब हम लोग का माने मूलधन कितना 10,000 रुपया, इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए।